नमस्कार, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा जो फ्री वेबिनार क्लास है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी लेवल 3 है। लेवल 3 का मतलब क्या है वो मैं आपको अच्छे से बताने का प्रयास करूंगा। जस्ट अ मोमेंट प्लीज, आई हैव टू म्यूट डाउन टू एवरीवन। नाउ इट्स ओके। अब मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि लेवल 3 में आप क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, काफी सारे पॉइंट्स इसके अंदर आएंगे। सबसे पहला है, यू विल नो अबाउट ऑफ द दशा। दशा क्या होता है, दशा कैसे वर्क करती है, ये इंपॉर्टेंट रूल है दशा का। दूसरा पॉइंट आएगा नक्षत्र का, नक्षत्र कैसे वर्क करता है। तीसरा पॉइंट आएगा डिग्री का, डिग्री कैसे वर्क करती है। चौथा पॉइंट आएगा ट्रांजिट का। So these four important point will be taught in the class। यानी कैसे वर्क करेगा, ये सब कैसे वर्क करेंगे, मैं कुछ एक एग्जांपल देके आपको इस क्लास में समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आपको समझ में आए तो बहुत अच्छा है। जिनको एस्ट्रोलॉजी आती है उनको तो एक झटके में ये सब समझ आ जाएगा, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब आप इस चीज को समझिए। सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं दशा। दशा आदमी के जीवन की दिशा बदल देती है। कीप इट इन माइंड। दशा का बहुत गहरा सूत्र है। ट्रांजिट है, दशा नहीं है तो ट्रांजिट वर्क नहीं करता। ट्रांजिट है, दशा नहीं है, कोई लाभ नहीं। वाइसे वर्षा चलना है, दोनों का मिलन ही इवेंट को कंडक्ट करता है। दशा भी ओके हो और ट्रांजिट भी ओके हो और दोनों का कनेक्शन हो, any kind of a connection, then the event will occur, otherwise event doesn't work। इवेंट वर्क ही नहीं करेगा, सिंपल सी बात। छोटी सी चीज ध्यान रखनी है हमको। दशा के अंदर सीक्वेंस होती है। एक होती है काल पुरुष दशा। काल पुरुष दशा क्या होता है, केतु की दशा होती है, फिर शुक्र की दशा होती है, फिर आपका जो है सूर्य की दशा होती है। सो यू विल सी दी थ्री काइंड ऑफ ए दशा। फॉर एग्जांपल, ये 7 इयर्स का, ये 20 इयर्स का, और ये आपका फिर से 6 ईयर का। ठीक है, इस तरह से ये दशा होता है। अब किसी को जन्म की दशा, बर्थ दशा ये मिली है, शुक्र की दशा मिली है, 27 ईयर ओल्ड पर्सन गॉट इट, मान करके चल रहे हैं, अजम्पशन बेस पे है। मैंने पाया है काफी केसेस के अंदर, इफ द पर्सन मैरिड बिफोर 27 ही विल बी हैप्पी इन हिज लाइफ। क्योंकि थर्ड दशा जो है वो तारा दोष में आती है। थर्ड दशा इज बीइंग कॉल्ड तारा दोष एज पर द नेचुरल दशा सीक्वेंस सिस्टम। काफी केसेस में देखने को हमें मिलता है। तो दशा को हमें ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है। क्लियर है। अब हम देखते हैं कि दशा वर्क कैसे करती है। दशा के 3 पार्ट्स होते हैं मेनली, एमडी, एडी एंड पीडी। एमडी मतलब महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। जो लोग केपी जानते हैं, प्रदशा प्रत्यंतर दशा ही सब सब लॉर्ड कहलाती है। केपी के अंदर आपको पढ़ाया जाता है सब सब लॉर्ड, उसी का दूसरा रूप है प्रत्यंतर दशानाथ। सिंपल बात याद रखिए। इस तरह से हमको दशा समझना है। अब है महादशा। महादशा मान लीजिए किसी की कोई भी हो, मान करके चले जुपिटर की दशा है, या कोई और चार्ट ले लेते हैं जिसमें दूसरी दशा हो तो थोड़ा इजी हो जाएगा मेरे को समझाने में। ये भी केतु है, इसमें यूसुफ की देखता हूं। यस, यूसुफ का है, ठीक है, वेरी गुड। अब ये दशा है, वीनस की दशा है। मैंने अभी कहा एमडी, एडी और पीडी। वीनस किन भावों का स्वामी है, अपनी दशा में उन भावों का फल देगा। ही इज अ 6th लॉर्ड एंड 7th लॉर्ड।
क्लियर? वीनस महादशा में किसका फल देगा? छठे भाव का और सप्तम भाव का। छठा भाव 7th हाउस से द्वादश है, छठा भाव सप्तम भाव से द्वादश है। वीनस की दशा में विवाह सुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सप्तम भाव का द्वादश है। तो किन भावों का फल देगा वीनस? वीनस देगा छठे और 11वें भाव का, क्योंकि उसकी राशि 2 और 7 वहां पर आ रही। क्लियर है? अब अंतरदशा किसकी है? डेट इज अ मरकरी, मरकरी की है। यहां हम लिख देते हैं वीनस, राइट डाउन टू मेक इट वेरी इजियर फॉर यू। हियर इज मरकरी। मरकरी कहां का फल देगा? ये इंपॉर्टेंट चीज है। मरकरी वहां का फल देगा जहां वो बैठा है। मर भाव बाद में देखना है इसमें। मरकरी सप्तम भाव में बैठा है तो मरकरी 7th हाउस का फल देगा। क्लियर? अब प्रत्यंतर दशा किसकी है? जुपिटर की है। तो जुपिटर कहां के फल देगा? यहां पहले मैं जुपिटर लिख देता हूं आपको इजी के लिए। जुपिटर देख रहा है 12th भाव को, तो 12th भाव का फल देगा। एक देगा सबसे पहले 10th हाउस का, यहां भी देख रहा है 7th 8 9, और ये 2nd हाउस का। तो जुपिटर फल देगा 5 7 9 का मतलब हुआ 10th हाउस, उसके बाद 12th हाउस और 2nd हाउस। इन हाउसेस का फल देगा, क्योंकि वो एस्पेक्ट का है। Now I repeat it again to all of you, those who are right now join the class. Mahadasha Lord gives the result, the places which he owns in the birth chart. जिन भावों का स्वामी है महादशानाथ, उनके फल देगा। तो वीनस किन भावों का स्वामी है? छठे भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी होने के कारण यहाँ के फल देगा। तो गृह सुख तो इस जन्म में नहीं है, बात समझ लीजिए, सिंपल सा क्लियर है टाइटल। दूसरा अंतरदशा मरकरी की है। मरकरी बैठा कहां है? सप्तम भाव में बैठा है, तो सप्तम भाव के फल देगा। प्रत्यंतर दशा नाथ जुपिटर है, वो कहां के फल देगा? जहां वो देख रहा है। कहां देख रहा है? 10th हाउस को, 12th हाउस को, 2nd हाउस को। तो जुपिटर इन भावों के फल देगा। वेरी क्लियर? So one should keep it in mind and all these things. Secondly, we are coming up to these points. मार्केश, बाधकपति, ये बैंड बजाने वाली दशाएं होती हैं। ये दशाएं आपको शारीरिक व मानसिक पीड़ाएं देने वाली होती हैं। क्लियर है? एंड थर्ड, which I have to explain in the class, functional malefic. Functional malefic, ये प्लेनेट चाहे जुपिटर हो बैंड बजा देगा ये, because unfortunately this planet is being called malefic planet as per the Lagna Kundli, as per the chart, gives you very bad result during his dasha, either महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। सिंपल सी बात है। अब आते हैं एक और पॉइंट के ऊपर, बड़े ध्यान से सीखिए। मंगल, शनि, राहु और मंगल, शनि, राहु और बृहस्पति, इनको हमें दशा सीक्वेंस से देखना होता है। दशा सीक्वेंस, अगर ये गलत सीक्वेंस में जुपिटर आ गया, ये क्लास का विषय है, यहां का नहीं है विषय। राहु गलत दशा सीक्वेंस में आ गया, इसी प्रकार शनि और मंगल गलत दशा सीक्वेंस में आ गए, बैंड बजाए बिना मानेंगे नहीं, करते रहना रेमेडी। छोटा नहीं है ये, छोटा पीरियड इसका है। शनि तो महाराज बड़ा पीरियड है, राहु का भी बड़ा पीरियड है, इसका भी बड़ा पीरियड है। सिर्फ एकमात्र यही है जिसका छोटा पीरियड है, जो आप झेल जाएंगे। अगला आता है पॉइंट आरोही। आरोही क्या होता है? नीच से उच्च की ओर, नीच से उच्च की ओर। ओहो, एक मात्रा ही, नीच से उच्च की ओर, ये मीनिंग आता है।
मान लीजिए किसी का शनि, ये देखिए जैसे ये शनि ये बैठा है, तो शनि चलेगा चलेगा ट्रांजिट में, ये उच्च की ओर जा रहा है। बात क्लियर है? उच्च की ओर जा रहा है। जब ग्रह उच्च की ओर जाता है तो अपनी दशा में अच्छा बल देता है। स्थान अच्छा होना चाहिए। यहां अष्टम भाव में शनि है, कीप इट इन माइंड, इस चीज को समझना है। अब मान लीजिए कोई ग्रह उच्च से नीच की ओर जाता है तो उसे अवरोही कहते हैं। अवरोही को समझ लीजिए, उच्च से नीच की ओर, इसको कहते हैं अवरोही दशा। अवरोही दशा में क्या होगा साहब? अवरोही दशा में क्या होता है, मान लीजिए किसी का सैटर्न थर्ड हाउस में है, या मान लीजिए सैटर्न यहां है फोर्थ हाउस में। सैटर्न जब चलेगा, नेक्स्ट हाउस उसका डब्लिएशन साइन का है, वो उच्च का हाउस चल चुका है। भाई जब आप धरती पे प्रकट हुए तब आपकी कुंडली भगवान ने ऐसे करी ना, आप तब प्रकट हुए। यानी शनि पहले उच्च की राशि से निकलते चलते 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 वो आया। मान लीजिए लगन में सैटर्न है, वो उच्च की राशि पार कर आया, पर आगे चलेगा यात्रा में तो उसकी आगे की नीच की राशि है, तो इसको कहते हैं अवरोही दशा, जो शुभत्व नहीं देती है। क्लियर है? इस तरह से हमको समझना है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं दशा के, आई विल टीच यू इन द क्लास। यहां मेरे को कुछ एक सिलेक्टेड पॉइंट्स लेकर के ब्रीफिंग करनी है आपके प्रति। आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट आता है नक्षत्र। नक्षत्र को कहते हैं नसर्ते तत्त नक्षत्रम। नक्षत्र ये समझ लीजिए, जैसे नवांशा में पढ़ाता हूं, नवांशा में पढ़ाता हूं, ये क्या है, बॉडी है आपका लग्ना। लग्ना इज योर बॉडी, लग्ना चार्ट, कंप्लीट चार्ट इज योर बॉडी। फ्रॉम वेयर इट गेट्स द एनर्जी, फ्रॉम द D9, यहां से इसको एनर्जी मिलती है। ऐसे ही प्लैनेट्स को एनर्जी नक्षत्र से मिलती है। क्लियर हो गया? यानी कोई भी प्लैनेट है उसको एनर्जी कहां से मिल रही है? नक्षत्र से मिल रही है। अब आके चलते हैं। सपोज समवन इज बोर्न पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु का मतलब होता है रिपीटेशन, रिपीट, रिपीटेशन होता रहता है। हमने 36 में से 36 गुण मिला लिए, ये देखा ही नहीं उसकी कुंडली में कोई दिक्कत है। सपोज दिस पर्सन चार्ट हैविंग ए वीनस दशा हु इज द लॉर्ड ऑफ 6th भावा एंड 7th भावा, and unfortunately his moon is also in the Punarvasu nakshatra. Clear? Unfortunately, suppose let B take an example, because he is born in Punarvasu nakshatra, means what? He'll get डबल मैरी वाला योग आ गया, दूसरी शादी होके रहेगी इस जन्म में। सिंपल सी बात, बिकॉज ही इज बॉर्न इन पुनर्वसु नक्षत्र। ये हो गया। अब आते हैं, समवन इज बॉर्न इन हस्त नक्षत्र। हस्त नक्षत्र मीन्स हैंड्स। those people who are working in the software companies, very great successful person, because उनको लैपटॉप पे उंगलियों से हाथ से काम करना है ना। आपका हैंडीक्राफ्ट का काम है, आपने कंपनी खोल ली, लेकिन कंपनी चलेगी तभी जब आप मालिक होते हुए भी हैंडीक्राफ्ट का काम अपने हाथ से करते रहे। करना छोड़ देंगे वो कंपनी नीचे की तरफ आएगी। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हाथों का काम करते हैं कुछ भी, एंड यू आर बॉर्न इन हस्त नक्षत्र, प्रॉस्पेरिटी इज देयर। क्लियर है? अब एक दो नक्षत्र बताते हैं। मैंने 2 मिनट की वीडियो भी बनाई थी अश्विनी नक्षत्र पर। अश्विनी, अब देखिए मैंने उस वीडियो में सिर्फ ये कहा, इफ your 10th lord in Ashwini nakshatra, you are having a pending karma related with your 10th bhava. Suppose someone is having 5th lord in Ashwini nakshatra is having a pending karma related with his kids. एक कॉमन बता रहे हैं, 5th हाउस का जितने भी कारक तत्व हैं उन सबके प्रति आपका पेंडिंग कर्मा है। अब ये ऐसा क्यों कहा, ये तो मैंने जरा सी इतनी सी लाइन बोल के मैंने वीडियो बनाई। कारण क्या है? पहला पॉइंट, ये गंडमूल नक्षत्र है।
कीप इट इन माइंड, गंडमूल नक्षत्र है बाबा। और दूसरा पॉइंट, इसका लॉर्ड कौन है? केतु। राहु केतु शनि आर द कार्मिक प्लैनेट बाबा। ही इज ए कार्मिक प्लैनेट, कार्मिक प्लैनेट एज वेल एज गंडमूल नक्षत्र। वैसे भी अश्विनी नक्षत्र में, अब इसके पॉजिटिव पॉइंट भी सुन लीजिए, ये तो हो गया नेगेटिव पॉइंट। सपोज समवन इज बॉर्न इन अश्विनी नक्षत्र, कई बार क्या होता है कि अगर कुंडली में मेडिकल का योग है तो ऐसे डॉक्टर होते हैं, हीलर होते हैं, बेस्ट एस्ट्रोलॉजर होते हैं। मैंने ज्यादातर अश्विनी नक्षत्र के टैरो कार्ड रीडर देखे हैं और वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। इफ समवन इज बॉर्न इन अश्विनी नक्षत्र, ऑकल्ट साइंस के अंदर ये बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, बेस्ट हीलर हैं, हीलिंग का काम करें, बहुत अच्छा चलेगा। वेरी क्लियर, अच्छे से ये पॉइंट यहां पे हो गया। इसी तरह समवन इज बोर्न शतभिषा नक्षत्र, शत का अर्थ होता है 100, भिषा का अर्थ होता है विद्या, 100 प्रकार की विद्याएं। ऐसे आदमी जो होते हैं ना, वो भी डॉक्टर बन जाते हैं, या आयुर्वेदा के अंदर बहुत अच्छे होते हैं, आयुर्वेदा के अंदर भी बहुत अच्छे होते हैं, डॉक्टर भी बन जाते हैं। कई प्रकार की विद्या है। अब या सभी लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहे हैं, तो कोई जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जेमिनी पढ़ाता हूँ, नाड़ी पढ़ाता हूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूँ, बहुत सारे कोर्सेज पढ़ाते हैं। माई सैटर्न इज इन शतभिषा नक्षत्र, मेरा शनि शतभिषा में है ना भाई, एंड माई सैटर्न इन 9th भावा। कई प्रकार की विद्याएं, 9th भावा रिप्रेजेंट द टीचर, द कंसल्टेंसी, the both job I am doing consultancy as well, I am teaching on the Zoom. Why? Reason behind my Saturn is in the Shatbisha nakshatra, that's why I am in teaching as well as in consultancy. दिन में मैं कंसल्टेंसी करता हूँ, रात में मैं कोचिंग करता हूँ, यानी आप लोगों को पढ़ाता हूँ, आपसे भी सीखता हूँ। मैं अपने आप को कभी टीचर नहीं कहता, मैं अपने आप को स्टूडेंट ही कहना पसंद कराता हूँ। भैया मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट हूँ, जो मेरे पास है वो मैं देने का प्रयास कर रहा हूं। आगे चलते हैं। अब क्या होता है, बड़े ध्यान से सीखिए। चरण जो होते हैं ना नक्षत्र का, जैसे मान लीजिए ये है जुपिटर है, दूसरा चरण है। चरण जो होते हैं, चरण जिसे साउथ में पदा कहते हैं, आइदर चरणा और द पदा। कोई पहला चरण है, कोई दूसरा चरण है, कोई तीसरा चरण है, ये पदा है। इनका रोल क्या है? This is basically a Nadi technique which I induct in this Vedic astrology course. कारण क्या है कि वीनस की दशा है, चरणा मीन्स नवांशा, चरणा मीन्स इज व्हाट? नवांशा। सो हाउ इट गिव्स यू द रिजल्ट, क्या इंपैक्ट रहेगा दशा के अंदर, किस तरह से रिजल्ट अच्छे और खराब मिलेंगे, वो हमारे को पता लगेंगे। पहले चरण में है तो किस प्रकार से फल मिलेगा, कोई ग्रह चौथे चरण में है तो किस प्रकार से फल मिलेगा, दिस हैज टू बी सीन आउट। आगे चलते हैं। आगे ये आता है लता नक्षत्र। लता दोष बहुत तगड़े वाला बैंड बजाती है। तारा दोष, तारा दोष में अभी सिखा देता हूं, लता दोष तो क्लास में। सपोज कोई अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुआ है, ये पहला नक्षत्र बना, दूसरा नक्षत्र बना भरणी, तीसरा नक्षत्र बना कृतिका। ये सीक्वेंस होगी जो हमारी नक्षत्रों की सीक्वेंस है। फर्स्ट नक्षत्र इज बीइंग अजम्पशन बेस पर लेकर चले, आप अपना चेक कर लो आपका जन्म नक्षत्र कौन सा है, उससे तीसरा नक्षत्र काउंट करना है नेचुरल सीक्वेंस में, जो काल पुरुषा नक्षत्र सीक्वेंस है। तो अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ तो ये तीसरा नक्षत्र है। कोई भी ग्रह तीसरा नक्षत्र में हो, 5वें में हो, 7वें में हो, तो वो तारा दोष में आ गया, चाहे वो योग कारक ग्रह हो, बैंड बजा देगा वो, क्योंकि तारा दोष में चला गया वो। तारा दोष में रोग,
आपको मानसिक व्यथा, कैरियर, हर एंगल से उसने कष्ट दे के रहना है। सिंपल सी बात समझ लीजिए। तारा दोष में बैठा ग्रह और साथ में लता दोष का कॉम्बिनेशन बन गया, फिर तो सोने पे सुहागा है। भगवान शिव ही आपकी रक्षा कर सकते हैं, अपने को कोई लेना देना नहीं है। अपन तो हाथ ही खड़े कर देते हैं, भैया तू जान भगवान जाने, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब आता है अर्थ के नक्षत्र। अर्थ नक्षत्र, अर्थ मीन्स मनी नक्षत्र। व्हाट आर द मनी नक्षत्र? I'll teach you in the class. Someone is having Venus in the Kritika nakshatra. Gives you the money, too much money. Gives you the money. I'll explain very deeply only and only in the class itself. So there is some nakshatras. If any planet in those nakshatra give you the money, but those nakshatras should not be comes under the Tara dosh. सिंपल सी बात है। अब मैं आगे एक और अच्छी चीज बताता हूं। फिर आपको इसमें यह पढ़ाया जाएगा किन नक्षत्रों में पैसा उधार नहीं देना है। उधार पैसा किन नक्षत्रों में नहीं देना, पैसे उधार, उधार पैसे ना दे। तो वो नक्षत्र कौन से हैं? अगर दिया तो बैंड बजेगा, आपका पैसा वापिस आना नहीं है। सिंपल सी बात याद रखिए। अब मैं आपको सिखाता हूं सिंपल सा। संपदा नक्षत्र, अपने से दूसरा, समवन इज बोर्न से अश्वनी नक्षत्र, ये फर्स्ट हुआ। सेकंड कौन सा हुआ? भरणी। इफ एनी प्लैनेट इज इन द भरणी नक्षत्र, धन धान्य संपत्ति बढ़ाएगा, बिकॉज दिस इज बीइंग कॉल्ड संपदा नक्षत्र। तो संपदा, सफलता सब देना है उसने। उसके बाद आता है जो प्रश्न कुंडली में आप पढ़ते हैं कि मेरी खोई हुई चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उसको लोचन नक्षत्र कहते हैं। लोचन नक्षत्र। लोचन नक्षत्र में क्या आता है साहब? अंधलोचन, मंदलोचन, मध्याक्ष लोचन, अधोमुख, उधरमुख, ये सारे आते हैं। मैं बताता हूं धीरे धीरे, एक एक का मीनिंग बता देता हूं, कम से कम मीनिंग तो आपको पता लगे आपको। अब जैसे पहला आता है त्रिमुख नक्षत्र। त्रिमुख नक्षत्र में अगर आप व्हीकल खरीदते हैं तो उसका हानि होने का योग ऑलमोस्ट नील सा हो जाता है। त्रिमुख का अर्थ होता है तीन दिशाओं वाला। अगर इस नक्षत्र में आप व्हीकल खरीदते हैं, हो सकता है भगवान आपको दूसरा व्हीकल जल्दी दे दे। बात समझ आ रही है? अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। अधोमुख, ओहो खा लिखना था, अधोमुख और उधर्वमुख, ये आपका छत डालने के लिए, लेंटर डालने के लिए नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ द वास्तु पीपल डू दीस नक्षत्रास इन देयर कंसल्टेंसी टू द क्लाइंट। अधोमुख जो नक्षत्र होते हैं वो बेसमेंट के लिए होते हैं, कि हमको बेसमेंट कब खोदना चाहिए, कब तैयार करना चाहिए, वो दिन कौन सा शुभ है, वो अधोमुख नक्षत्र है। क्लियर है? फिर इसके अंदर एक बेस्ट टेक्निक आई हैव टू टीच इन द क्लास, वो क्या है? नक्षत्र द्वारा वर्ष फल जानना। वर्षफल जानना कि मेरा वर्षफल सही जाएगा या खराब जाएगा, वो नक्षत्र द्वारा टेक्निक है। वो भी मेरे को क्लास में बताना है। सबसे खराब कॉम्बिनेशन, इफ देयर इज एनी रिलेशन विद द जन्म नक्षत्र एंड संक्रांति। संक्रांति स्टैंड फॉर 1 मंथ। इसमें भगवान शिव ही रक्षा कर सकते हैं, बाकी किसी में शक्ति नहीं है। खाम खा के उपाय करके अपना दिमाग का दही मत करना। I have to explain in the class very deeply and very easy way के अंदर। मैं अपनी क्लास में किसी को म्यूट नहीं करता, सबको बीच में मेरे को टोकने का पूरा राइट होता है। मेरे को बीच में कह दें कि सर समझ नहीं आया, मैं रिपीट कर देता हूँ। वैसे भी मैं मिनिमम 2 बार तो बोलता ही हूँ हर सेंटेंस को इजी वे में। जब तक किसी को समझ नहीं आए मैं आगे नहीं चलता हूं, मेरा ये एक प्रिंसिपल है। अब चलते हैं डिग्री के ऊपर। व्हाट डज द मीनिंग ऑफ डिग्री?
डिग्री में दो तरह की कॉन्सेप्ट होती हैं, एक इन्फेंसी होता है, दूसरा ओल्ड एज होता है। क्लियर है? इन्फेंसी यानी बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, वो ग्रह किस प्रकार से फल देंगे उस एंगल से हमें समझना है। गोचर में डिग्री के अनुसार फल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फल। फिर से कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक अच्छी चीज बता रहा हूं, कोई भी, मैं बीच में मेरे दिमाग में आ गया, क्योंकि मैं कोई कॉपी पेन या वो पर्चा लेके नहीं बैठता, एक छोटे से 4 पॉइंट एक कागज पे लिख लेता हूँ, पढ़ाता हूँ दिमाग से। पढ़ाने की भी वही थ्योरी है और डेमो की भी वही थ्योरी है मेरी। अब मेरे दिमाग में आ गया, वक्री ग्रह की दशा, भाई साहब, you will see up and down throughout your life. If any planet, if any planet in the constellation, if any planet, I am repeating it again to all of you, if any planet in the constellation of a retrograde planet gives you too much bad result, lot of up and down you have to see. कोई भी ग्रह वक्री हो तो उसकी दशा में, या कोई ग्रह वक्री ग्रह के नक्षत्र में बैठा हो, मान लो किसी का जुपिटर है और वो शनि के पुष्य नक्षत्र में बैठा है। शनि कहां बैठा है जी? पुष्य नक्षत्र में। दशा किसकी है? जुपिटर की। और शनि कुंडली में वक्री है। ये तो गड़बड़ हो गया, दिक्कत दे गया, देगा दिक्कत, ऐसा नहीं है नहीं आएगी, आएगी, हर्डल्स आएंगे, बिकॉज सैटर्न इज द कारखा ऑफ हर्डल्स, यू हैव टू फेस द हर्डल, इट्स वेरी सिंपल। डिग्री के अंदर क्या होता है कि, अब मैं इसके अंदर जेमिनी का एक छोटा सा बताता हूं उदाहरण। जेमिनी लेकर के चलता हूं, देखो कोर्स तो आपने वैदिक का पढ़ना है, मेरा क्या है, मैं तो कुछ भी पढ़ा दूं, अपना को दिमाग का दही नहीं है। अपन तो सरल और सिंपल वे में सिखाने का प्रयास करते हैं, इजीएस्ट वे व्हाट इज। हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट जो भी होगा वो आपका आत्म कारक होगा। हाईएस्ट डिग्री, यहां देखो लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, यहाँ देखो, यहाँ मिल जाएगा, ये यहाँ पर आपको देखो, अमात्य कारक मिला हमें चाहिए, और आत्म कारक ये है इनका, आत्म कारक इनका निकला है वीनस। वीनस आत्म कारक है, और अमात्य कारक कौन है? सूर्य है। अमात्य कारक जो होता है जेमिनी के अंदर, वो प्रोफेशन से जुड़ा होता है। क्लियर है? पढ़ वैदिक रहे हैं, मैं तो डाल देता हूं वो वाला सामान, चाहे किसी भी एस्ट्रोलॉजी का दिमाग में आए तो मैं नाड़ी का भी कोई सूत्र डाल के आपको ऐसे पढ़ा दूं। तो अगर अमात्य कारक ग्रह सूर्य मैलेफिक अफ्लिक्शन में है, उसकी दशा में पीड़ा आ जाएगी। क्लियर? दूसरा क्या है, आपका आत्म कारक ग्रह जो हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री, सबसे ज्यादा डिग्री वाले को, मान लो ये ग्रह 27 डिग्री का है तो आत्म कारक बना, ये मान लीजिए 25 डिग्री का है तो ये बना अमात्य कारक। जो सबसे लास्ट में डिग्री में होगा उसको हाईएस्ट डिग्री कहते हैं। अमात्य कारक ग्रह जो है पूरी जिंदगी अपने इर्द गिर्द घुमाकर छोड़ेगा। यहाँ किसका है? शायद यूसुफ जी का है कुंडली। ये अमात्य कारक वीनस है, वीनस का मतलब है फीमेल, तो सारी जिंदगी फीमेल के आसपास चक्री घूमती रहेगी। पढ़ा वैदिक एस्ट्रोलॉजी रहा हूं, बीच में मैं ट्विस्टिंग कर देता हूं जेमिनी का, या कह लीजिए नाड़ी का भी कर देता हूं, बट समझाता हूं वैदिक के ही अंदाज में। ऐसा नहीं है कि मैं अब जेमिनी पढ़ाने लग जाऊं, इसमें मैंने पढ़ाना वही है। ठीक है ना? तो हमारे को ये देखना है कि अमात्य कारक जेमिनी के अंदर आज योग कारक ग्रह होता है, तो अगर इसकी दशा आ गई दैट इज अ वेरी गुड, क्योंकि डिग्री वाइज इट वाज अ सेकंड। सिंपल। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। अब आपको ये भी सिखाया जाएगा कि ये कुंडली स्ट्रांग है या वीक है। आप कैसे बताएंगे? आपके सामने किसी ने चार्ट खोल दिया और आपसे पूछा ये कुंडली स्ट्रांग है
या कमजोर है? अब एक्सप्लेन करिए। बड़े आराम से कर सकते हैं, वो कर सकते हैं डिग्री बेस पे बहुत इजीली। मेरे ख्याल हार्डली 1 मिनट लगता है मुझे क्लास में इस टेक्निक को हैंड ओवर करने में, कि कुंडली स्ट्रांग है या कमजोर है। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट पॉइंट है आपका, दैट इज अ ट्रांजिट। ट्रांजिट वाला 4th पॉइंट है आपका, ट्रांजिट में ग्रह। देखिए ट्रांजिट के ग्रह जो भी प्लैनेट्स हैं, जब तक इनका रिलेशन दशा लॉर्ड से नहीं होगा, इवेंट विल नेवर ऑकर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, दशा ग्रह का ट्रांजिट ग्रह से जब तक संबंध नहीं बनता, घटना नहीं घटती है। सीधी बात। अब इसमें ट्रांजिट के अंदर वैदिक में जैसे कहा जाता है कि एग्जांपल दे रहा हूं, शनि के ऊपर सैटर्न के ऊपर सैटर्न आ जाए तो पीड़ा देगा। मान लो किसी का सैटर्न यहां बैठा है और गोचर का भी सैटर्न यहां आ गया, शनि पर शनि का गोचर है, पीड़ा दे के रहेगा। सिंपल। इसमें मैं आपको वैदिक बताऊंगा ट्रांजिट, प्लस नाड़ी ट्रांजिट बताऊंगा, बट वैदिक के वे से, वैदिक वे से। ये दो चीजें इसमें मैंने मैंने नाड़ी का ट्रांजिट भी इसमें डाल दिया, सो दैट आपके पास अच्छा ज्ञान आए और आप अच्छे ज्ञानी बने। क्लियर है? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं फॉर एग्जांपल, लेकिन डिटेल क्लास में है। अब ये जुपिटर है, इस जुपिटर के त्रिकोण में शनि आ जाए, सप्तम अष्टम नवम। अभी शनि यहां है, रेट्रो करके यहां आएंगे। आदमी के पास जॉब नहीं है तो उसको जॉब मिल जाएगी, आदमी के पास जॉब है तो उसका प्रमोशन हो जाएगा। समझ आया? दिस इज अ नाड़ी टेक्निक, ट्राइन टेक्निक होती है, त्रिकोण भाव टेक्निक होती है। तो इसे वैदिक से क्या है, जब भी बृहस्पति के पंचम अथवा नवम भाव में शनि का गोचर होगा, तब आपके जीवन में परिवर्तन आएगा जो अच्छा होगा। सीधी बात, इजी वे। जिनको नाड़ी आती है उनको मैं नाड़ी के एंगल से पढ़ा दूंगा, जिनको नहीं पता नाड़ी उनको मैं वैदिक के एंगल से पढ़ा दूंगा। अपने क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं फर्क पड़ता। अच्छा, हम लोग नॉर्मली रूटीन में कहते हैं ना, मैंने इन चीजों पर थोड़ा वर्क किया, मेरा आज मन घबरा रहा है। ऐसा क्या कॉम्बिनेशन है मन घबरा रहा है? आई टीच यू इन द क्लास। ट्रैफिक मिला है आपको, आपको ही क्यों मिला ट्रैफिक? आप ही की फ्लाइट क्यों डिले हुई? आप ही की ट्रेन क्यों लेट हुई? आप ही की ओला उबर कैब लेट क्यों पहुंची आपके दरवाजे पर? बिकॉज यू हैव ए कॉम्बिनेशन इन योर चार्ट ना, ड्यूरिंग द ट्रांजिट। सो आई विल टीच यू इन द क्लास। बहुत अच्छे से आपको मैं बताऊंगा इन चीजों को। और राहु का ट्रांजिट हमेशा याद रखिए, सदैव नेगेटिव देता है। इसको पॉजिटिव देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। इतना आसानी से आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिखते। वैसे 100 में से 90% नेगेटिव रिजल्ट देना होता है। सम ऑफ द अदर टेक्निक्स विच आई विल टेक अप इन द क्लास। आगे चलते हैं, एक सेकेंड। मैं फिर से सबको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो वैदिक लेवल 3 है, बड़े ध्यान से आप समझ लीजिए, बड़ा सिंपल सा है। वैदिक लेवल 3 में 4 चीजें हैं, 4 चीजें कोई भी ऐसे आपको नहीं पढ़ा सकता। दशा, नंबर 2, दशा के बाद नक्षत्रा, नक्षत्रा के बाद क्या है, डिग्री, नंबर 4 जो है ट्रांजिट। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। पता नहीं क्या है, आजकल सभी की जो क्लास होती है ना, उनमें मैं चार्ट ही उठा लेता हूँ लाइव। मोस्ट ऑफ द टीचर दे ट्राई टू अफ्रेड नॉट टू बी टेकन द चार्ट इन द क्लास। अगर मेरा मन करेगा तो मैं ले लूंगा, गारंटी किसी चीज की नहीं दे रहा। मेरा रिदम बनता है, मैं किसी को भी बोलता हूँ आ जाओ चार्ट आओ जरा इधर, क्योंकि भैया मैं कंसल्टेंट हूं ना, मेरे को क्या फर्क पड़ता है।
तो ये चारों चीजें सिखाई जाएंगी। क्लास स्टार्ट होगी 8:05 से कल से। कल तारीख है 5 तारीख है, कल 5 जून 2023 को ये जो है क्लास स्टार्ट होगी 8:05 पर। डेली क्लास होगी, डेली बेसिस पे, मंडे टू फ्राइडे रहेगी, मंडे टू फ्राइडे। टाइमिंग मैंने आपको बता दिया है। और इसकी क्लास की रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए है, क्लास रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम रहेगी, लाइफ टाइम, और यूट्यूब फॉर्म में मिलेगी। कोई ईमेल देनी नहीं है, क्योंकि ईमेल का मतलब होता है someone asking you give me your email will send you the class detail, it means it will be deleted after 90 days, ऑटो सिस्टम दिया होता है उसमें। बट यहाँ पर आपको लाइफ टाइम मिलेगी। फी इसका मैंने नॉमिनल फीस रखा हुआ है 3335। जिस किसी को भी एनरोल कराना है वो एनरोल करा ले। किसी को कोई भी डाउट है मेरे को व्हाट्सएप कर सकता है, सारे नंबर उसके ऊपर पड़े हैं, ग्रुप पड़े हैं, सारा इजी टू असेस है। मैं अपनी क्लास में किसी को म्यूट नहीं करता, किसी को भी मेरे को बीच में टोक करके क्वेश्चन पूछने का पूरा राइट है, पूरा राइट है। मैं ऐसा कोई काम नहीं करता। आई डोंट वांट टू क्रिएट जुपिटर कर्स इन माय लाइफ। So once again, I would like to say thanks to all of you for joining this webinar. Have a good day, good night. Thanks a lot.